नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका हमारे खास शो गेम्स ऑफ गद्दी में। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में महिला कार्ड खेलकर नई राजनीति की शुरुआत की है। प्रियंका ने 2022 में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। कांग्रेस महासचिव ने इसे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने वाला कदम करार दिया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का आधार मजबूत करने और पार्टी की खोई हुई साख वापस लाने के लिए प्रियंका गांधी ने महिला ब्रिगेड के सहारे नई सियासी बिसात बिछाई है। कांग्रेस महासचिव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हमारी प्रतिज्ञा है कि महिलाएं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से भागीदार होंगी। प्रियंका का नया प्लान कांग्रेस को कितना मजबूत करेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 32 साल से यूपी की सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही पार्टी बहुत कुछ नया होने की उम्मीद कर रही है। प्रियंका गांधी जी का एक बहुत बड़ा ऐलान है, एक ऐतिहासिक फैसला है। इसकी सराहना की जानी चाहिए, इसका समर्थन किया जाना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि 40% महिलाओं को जो टिकट देने का आज फैसला प्रियंका गांधी जी ने किया है, ये इस देश की राजनीति पे बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। 2022 की चुनावी जंग के लिए महिलाओं को मौका देकर प्रियंका गांधी ने आधी आबादी के बीच सीधा संदेश देने की कोशिश की है। प्रियंका ने राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य में और बड़े कदम उठाने का भी दावा किया है। एक सकारात्मक कदम है, ठीक है। उसको ऑब्वियसली पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को तो नकारात्मक नज़रिए से देखना ही है। हम जो भी करें तो वो भी करके देखें, वो कोई नया स्टेप लेके देखें, है ना। मेरा प्रयास ये है कि पॉलिटिक्स का मकसद एक्चुअली विकास है, चेंज है, समाज में समता है, ये मकसद है। आज क्या बन गया है? आज पॉलिटिक्स में सत्ता में आओ, जो भी करना है कर लो, कोई तुम्हारे को रोकने वाला नहीं है। कांग्रेस की रणनीति यूपी में महिला मतदाताओं के बीच ज्यादा से ज्यादा पकड़ बनाने की है। इसीलिए प्रियंका गांधी ने अपने फैसले को सीधा उत्तर प्रदेश की महिलाओं से जोड़कर एक और कदम आगे बढ़ने की कोशिश की है। मैंने नोटिस करना शुरू किया कि ये जो लड़कियां हैं वो आज लड़ना चाह रही हैं, चुपचाप से नहीं सहना चाह रही हैं जो हो रहा है उनको। उनमें ये लड़ने की शक्ति है और लड़ने की इच्छा है। तो मुझे आस्ते आस्ते उस इंसिडेंट से लगने लगा कि जो बार बार जहाँ मैं जा रही हूँ मैं देख रही हूँ कि महिला अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है, कि सोसाइटी इतनी बुरी तरह ट्रीट कर रहा है, कि हर जगह संघर्ष है। चुनावी समर में प्रियंका गांधी ने नई शुरुआत की है और इसके सहारे ही वो 2022 में कांग्रेस की बेहतर सियासी सेहत की उम्मीद कर रही हैं। अब देखना होगा कि उनकी नई रणनीति से यूपी के सियासी समीकरण कितना बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रियंका गांधी ने 2022 के चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया है। अब जरा समझिए उत्तर प्रदेश की मौजूदा विधानसभा में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है। 2017 चुनाव में बीजेपी से 35 महिलाओं ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के टिकट पर 2 महिलाएं विधायक बनी। बीएसपी से भी 2 महिला नेता जीतकर विधानसभा पहुंची, जबकि समाजवादी पार्टी से 1 और अपना दल से भी 1 महिला नेता विधायक है। प्रियंका गांधी ने यूपी की राजनीति में महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए टिकट बांटने में 40% महिलाओं को टिकट देने के फैसले का बीजेपी ने चौतरफा हमला बोल दिया। यूपी में विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने के प्रियंका गांधी और कांग्रेस के फैसले पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी ने एक सुर में निशाना साधा और इसे परिवार का पिटा हुआ पॉलिटिकल प्रयोग बताया। 2 हंसों की जोड़ी आई थी। अब उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि 2 हंसों की जोड़ी बिछड़ गई रे, गजब है रामा गजब है। अब जो है वो दूसरा परिवार का पॉलिटिकल प्रयोग चल रहा है। तो इस तरह के परिवार के पिटे हुए पॉलिटिकल प्रयोग से जो है वो किसी को स्थान नहीं मिलता।
इसलिए चलने दीजिए, प्रयास करने दीजिए, प्रयोग करने दीजिए। आज जो है वो परिवार के घोंसले में सिमटी हुई पार्टी अगर प्रयोग में आई है तो किसी को बुराई क्या आपत्ति हो सकती है। यूपी में कांग्रेस के संगठन की हालत किसी से छुपी नहीं है। प्रियंका पिछले काफी समय से संगठन मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई खास सफलता नहीं मिलती दिख रही है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने तंज कसते हुए कहा कि 403 सीटों वाले यूपी में कांग्रेस के पास उम्मीदवारों का टोटा है, इसलिए 10,000 रुपए का चंदा मांगकर आवेदन मांगे जा रहे हैं। जिनको यही नहीं मालूम कि उनकी विधानसभा में कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ने की स्थिति में है, लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, जीतेगा कि हारेगा, ये बात की बात है। जिनको ये भी नहीं मालूम कि कौन चुनाव लड़ने की स्थिति में, और वो 11,000 रुपए के चंदे के माध्यम से ये ढूंढ रहे हैं कि चुनाव कौन लड़ेगा, तो उसके लिए किस कैंडिडेट को टिकट देंगे और किसको नहीं देंगे, ये इशू नहीं है। वो जो चाहे सो कर सकती हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज कांग्रेस बिल्कुल नीचे है। कोई उनसे नहीं जुड़ेगा, वो कितनी भी टिकट दे दें तो भी नहीं जुड़ने वाला। महिलाओं के हक और हकूक की बात करने वाली प्रियंका गांधी से महाना ने पूछा कि 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त प्रियंका कहां थी, जब यूपी में एसपी की सरकार में जगह जगह महिलाओं पर अत्याचार होते थे, लेकिन कांग्रेस ने एसपी से गठबंधन किया था। मैंने कहा ना कि एक महिला और बेटी होने के नाते से उनका सम्मान हो सकता है। आज महिलाओं की सुरक्षा की बात करें ना, कि जिनके साथ ये मिलकर चुनाव लड़ी थी 2017 में अखिलेश यादव जी के साथ, दोनों मिलकर तो चुनाव लड़े थे, जिस समय कहा गया 2 लड़कों का साथ पसंद है। उस समय उत्तर प्रदेश में बहनों और बेटियों का क्या हाल था, उनको सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता था उनको, ये बात इनको नहीं याद। बीजेपी भले ही कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को देने के कांग्रेस के फैसले का स्वागत किया है, और एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने अपनी पार्टी को महिलाओं की सबसे बड़ी हितैषी बताया। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं को सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है क्या? प्रियंका गांधी ने इस फैसले से यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा होगा, ये तो नतीजे आने के बाद साफ होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस फैसले को यूपी की जनता के बीच, कम से कम महिलाओं के बीच मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रियंका गांधी के ऐलान पर सियासत हावी है और बयानबाजी का सिलसिला आगे भी जारी रहने के पूरे आसार हैं। अब आपको बताते हैं 2017 में किस पार्टी ने कितनी महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। बीजेपी ने 2017 में कुल 46 महिला कैंडिडेट उतरी थी। समाजवादी पार्टी ने 34 महिला नेताओं को टिकट दिया था। बीएसपी ने 21 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था, जबकि कांग्रेस ने 12 महिलाओं को टिकट दिया था। यूपी में चल रही चुनावी जंग के बीच चाचा शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव को एक बार फिर चेतावनी दी है। शिवपाल ने साफ किया है कि अगर समाजवादी पार्टी ने पीएसपीएल से गठबंधन नहीं किया तो उसका जीतना मुश्किल हो जाएगा। यानी शिवपाल यादव ने गठबंधन के लिए एक बार फिर समाजवादी पार्टी की ओर हाथ बढ़ाया है। हालांकि अखिलेश यादव चाचा शिवपाल को सम्मान देने की बात लगातार करते हैं, लेकिन गठबंधन कैसे होगा और कब होगा, इस पर उलझन बरकरार है। मैंने जब 14 के बाद इतना बड़ा गठबंधन मैंने नीतीश से शुरू किया था, उसकी वजह से नीतीश लालू को एक कर दिया, नीतीश देवेगौड़ा आए, हम लोगों ने एक मंच पर, फिर हम लोगों प्रकाश चौटाला, फिर लालू जी, शरद यादव, फिर अंसारी बंधु, फिर कमल मुनारका, कितने लोगों को ला करके नेताजी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष। और देखिए ज़रूरत है इस समय, सब ज़रूरत है समान विकास, और इसलिए ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी, इसलिए ज़रूरत है।